आज मोहनपुर देवघर झारखंड भिकना पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि त्रिपुरारी दास से एक खास बातचीत हमारे संवाददाता अभिषेक वर्मा के साथ हुई। मुखिया रहते हुए इन्होंने क्या कुछ विकास किया है अपने पंचायत के लिए, ये सारी बातें हमारे संवाददाता अभिषेक वर्मा के साथ साझा की और आगे पंचायत के विकास के लिए ये क्या क्या करने वाले हैं, ये सारी बातें बताई इन्होंने। नमस्कार, मेट्रो हिंदुस्तान न्यूज में आपका स्वागत है। सर, आप अपना परिचय दीजिए। सबसे पहले आपको कोटि कोटि धन्यवाद जो आप इस घर के गरीब घर के कुटिया में पहुंचने का काम किया। और मेरा परिचय मोहनपुर प्रखंड भिकना पंचायत से मुखिया त्रिपुरारी दास। सर, मुखिया जी बनने से पहले क्या करते थे आप? बिजनेस करते थे, राशन का होलसेल था, काउंटर चलाते थे। अच्छा सर, किस मुद्दों को लेके गए थे चुनाव में? देखिए, विकास सबसे बड़ी चीज़ है और वंचित परिवार, दलित परिवार, शोषित परिवार, इसके लिए थोड़ा सा हमने सोचा और कल्पना किया मन ही मन। उसके लिए हमने चुनाव मैदान में उतरने का काम किया कि इन लोग का भला हो जाए, घर घर तक चिराग जल जाए। जिस घर सदियों से अंधेरा है उस घर में चिराग जल जाए। बहुत गरीब लोग मैंने अभी तक पेंशन नहीं मिला था, वो सब सारा समस्या हम देखते थे तो आत्मा कलह जो है फटता था, मेरा कलेजा फटता था कि आखिर हो क्या रहा है। इतना दिन पंचायती राज व्यवस्था हो गया लागू होने में और अभी तक गरीब को अधिकार नहीं मिल पाया है। क्योंकि हमारा नारा है मोदी जी का सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास। उसी के उद्देश्य से मैंने फील्ड में उतरा और निश्चित तौर पर जनता ने जो हमें मैंडेट दिया है, अभी खरा उतरने का काम कर रहा हूं मैं और 100% हम यकीन दिलाते हैं जनता को आपके चैनल के माध्यम से, बिना किसी भेदभाव का पंचायत में विकास की बुलेट ट्रेन दौड़ेगी और दौड़ भी रही है। हम प्रयास में लगे हैं कि 12 साल बनाम 12 महीना कर दें। सर, पहले जो डीलरों की व्यवस्था थी आपके पंचायत में, उसकी क्या स्थिति थी पहले? देखिए, उसकी स्थिति हम बोले तो आपको नहीं लगेगा क्योंकि अपना दही कोई खट्टा नहीं कहता है। लेकिन जब से मेरी शासन हुई है पंचायत में, जब से मेरा शासन कायम हुआ है, स्वतः आप जनता से पूछ लीजिए जाके गांव टोला मोहल्ला में, 100% जवाब मिलेगा कि पहले से बेहतर नहीं, सबसे बेहतर है। सर, अभी और उस पर लगाम हम लोग लगाने जा रहे हैं। ये मुखिया डरने वाले में से नहीं है। सर, अभी 1 साल का आपका कार्यकाल हुआ है, उसमें 1 साल नहीं हुआ है, 6 महीना हुआ। 6 महीना हुआ है। सर, अभी कोई काम करवाए हैं आप अपने पंचायत में? बहुत। अभी आपको हम बता दें, एक हमारा दाइडी स्कूल जो है अभी तक मैंने सोचिए कि वनवास में था, पूरा बंजर था, वनवास में था, रोड नहीं था। आज़ादी के बाद से और स्कूल की परियोजना जब से लागू हुई थी वो मैंने तब से रोड नहीं था। और अभी हमने वहाँ आपको दिखाई मिल जाएगा, कल परसों उसका ढलाई होगा। 15वीं वित्त आयोग से लिए हैं उसको, जी, क्लियर कट है, 15वीं वित्त आयोग से लिए हैं और आपको पता चलेगा और आप देख लीजिए जाके। ये कोई अपना बड़ापन नहीं है, गांव टोला मोहल्ला से पूछिए, रामराज आ गया है वहाँ। सर, यह जो सोलिंग भी हो गया है, स्कूल साफ सुथरा दिखाई देता पूरा है। बंजर था एकदम, बच्चा न जाने इतना कष्ट होता था ना, एकदम करता सांप, वो सांप सारा सांप आता था। और उसको मैंने स्कूल को मैंने रोड देने का काम किया। मेरा लक्ष्य है स्वास्थ्य सुविधा, शिक्षा सुविधा, विद्युत सुविधा, जल सुविधा, 24 आवर कहीं से कोई शिकायत आवे उसका निष्पादन ऑन द स्पॉट करने का प्रयास करेंगे हम। सर, बाल विवाह नहीं हो, एक अभिशाप है बाल विवाह, तो उसके लिए पंचायत में क्या जागरूकता फैलाते हैं? देखिए, स्टेज बाय स्टेज हम चढ़े तो ठीक रहेगा। एक बैग बोलिएगा कि सब अटैक कर लें। अभी मूल मौलिक जो अधिकार है, सबसे पहले गरीब गरुआ का जो उत्थान होगा, सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि राशन, उसके बाद शिक्षा, जो हमारा सरकार द्वारा योजना चलाई जा रही है उसको हम 100% यदि लाभ दिला देते हैं जनता को जी, तो वो सब जनता जब जगेगी तब खुद बाल विवाह रुक जाएगा। जनता को जगाना होगा पहले। जी। अब उसका कोई पेंशन के लिए मर रहा है और उसको बोलिएगा बाल विवाह रोको तो उसको समझ में आएगा बाल विवाह किसको कहा जाता है। अभी तक मान लीजिए कोई गरीब गरुआ
कस्बे में जाइए, गली मोहल्ला में जाइए, अभी तक महिला से पूछेंगे कि बाल विवाह क्या होता है तो बहुत महिला नहीं बता पाएंगे, बहुत पुरुष भी नहीं बता पाएंगे। तो सबसे पहले उसको रोटी, कपड़ा और मकान, ये तीनों चीज से पहले उसको ढकना है, उसको सुविधा युक्त बनाना है। रोड है, आपको बता दें कि हमारे दासडी के पूर्व विधायक रह चुके हैं स्वतंत्रता सेनानी के समय ही, गोकुल महारा का घर, अभी तक उनके यहाँ रोड नहीं पहुंचा है, निकासी रोड नहीं है। 12 साल पंचायती राज व्यवस्था कायम हो गया, ये 13वां साल जा रहा है, रोड नहीं है। आपको हम बता दें कि हमारे ही पंचायत के भोक्ताडी गांव में अभी तक निकासी रोड नहीं है, एक भी सरकारी विद्यालय में रोड नहीं है। आप सर्वे कर लीजिए जाके भिकना पंचायत में, क्यों रोड नहीं है। हम क्वेश्चन ये जानना चाहते हैं और हम आपको बता देना चाहते हैं कि 6 महीना के अंदर सारा स्कूल में रोड रहेगा। यहाँ स्कूल नहीं, शमशान घाट तक रोड बनेगा। सर स्वास्थ्य, मैंने जीतने के बाद तुरंत छठ घाट का निर्माण कराया, 6 महीना भी नहीं हुआ है। जाके पूछ लीजिए जनता से क्या है क्या नहीं है, ये मुखिया कैसे काम कर रहा है, अपना बड़ापन नहीं कर रहे हैं, जाके आप पूछ सकते हैं। शमशान सेठ विधायक जी से मांगा, विधायक जी ने तुरंत मेरी मांगों को स्वीकार करते हुए शमशान सेठ का निर्माण कराने के लिए दिया, जो कि अभी की 100% काम हो चुका है। कुछ दिन के अंदर जनता को सुपुर्द करेंगे और जनता से वादा किए हैं कि शमशान घाट जाने के लिए रोड भी देंगे और वो 6 महीना के अंदर दे देंगे। हम जो कहता है वो करता है। सर आपके यहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है? देखिए, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बिल्डिंग यदि बना है, बिल्डिंग देखिएगा तो वृक्ष पैदा ले लिया है बिल्डिंग, ठीक है। इसीलिए ना बोले थे कि 12 साल वनवास में था मेरा पंचायत। बहुत लोगों को चुभता है, लेकिन चुभने से फायदा क्या है। जब हम मौलिक अधिकार नहीं दे पाए हैं जनता को, तो चुभने से फायदा क्या है। विरोधी लगा हुआ है, फायदा कुछ नहीं है। अब विरोधी, हम तो कहते हैं कि त्रिपुरारी दास 12 साल राशन दुकान चलाया है, अब तुम लोग 12 साल राशन दुकान चलाओ, हमरा पॉलिटिक्स देखो और हमरा विकास देखो। फायदा नहीं आगे पीछे लगने से। जी। राम सेना है ही, इसके पीछे हजारों सेना है, और जिस दिन राम सेतु बांधने का काम आएगा उस दिन सब बांदरी सेना तैयार है। सर अपने सरकार को क्या मैसेज देंगे, क्या चीज की आपके यहाँ कमी है जो हमारे चैनल के माध्यम से अपने सरकार तक पहुँचाना चाहेंगे? देखिए, सरकार तक बात यदि मेरा जाए तो सबसे पहले हम फोकस किए हैं कि सबसे पहले हमको साक्षर बनाना है पंचायत को, और जिस दिन साक्षर हो जाएगा उस दिन हमारा जनता खुद मांग लेगा सरकार से, मुखिया को मांगना नहीं पड़ेगा। इसलिए सबसे पहले है कि स्कूल में व्यवस्था टंच हो जाए। हम भी फोकस कर रहे हैं स्कूल पर। अभी रनिंग वाटर का काम दिए हैं 2 स्कूल में, ताकि बच्चा जो खिचड़ी बनता है चापाकल चलाना नहीं पड़े, नल खोले उसको जल मिल जाए। उसके बाद बाउंड्री कुछ स्कूल में अभी तक सोचना होगा कि हमारे पंचायत के 4 ऐसे विद्यालय हैं जहां तक बाउंड्री नहीं बन पाया है। इससे दुर्भाग्य और क्या हम बताएं। तो सरकार से हम और विभाग से भी मांग करते आ रहे हैं। प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी से भी बात हुई हमारी कि कम से कम सर जो गाय भैंस जो घुस जाता है स्कूल पर मैंने पाठन क्रम में, कम से कम बाउंड्री वाल किया जाए। सर शिक्षा की व्यवस्था कैसी है यहाँ की आपके यहाँ? देखिए, पहले तो क्या था उसको हम नहीं झेल सकते हैं और उसको नहीं बता सकते हैं, लेकिन अभी के शासन में शिक्षा बहुत अच्छा से है। और हर स्कूल मैंने जीतने के बाद तुरंत विजिट किया और जहाँ भी कुछ खामियां था उससे मैंने मास्टर से भी रिक्वेस्ट किया है कि थोड़ा आप लोग यदि हैं, गुरु ज्ञान बांटते हैं, बांटिए और एक अशिक्षित बच्चों को शिक्षित कीजिए। अच्छा सर, आपका पंचायत ODF है या नहीं है? शौचालय का कितना % निर्माण हो चुका है? देखिए, शौचालय देखिए बोले तो सब कुछ बोला जाता है, लेकिन कितना चुप रहे हैं हम। भेदभाव हुआ है, लेकिन जब मैं आ गया हूँ तो सारे जात पात सब मिटा करके मैंने सबको बोल दिया है जिसका शौचालय, क्यों, चूँकि ये प्रधानमंत्री मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। महिलाएं घर से बाहर ना हो, बहू बेटी का मान सम्मान बचे, हर घर को शौचालय मिले। भेदभाव हुआ है लेकिन हम वो सब मिटा देंगे। सबको बोल दिए शौचालय बनाइए, प्रोत्साहन कर रहे हैं सबको। जी, बना लेगा शौचालय सब 100%। जैसे पेंशन 100% करवा दिया मैंने। जी जी, लगा हुआ हूँ
अपने से नगाड़ा बजाता हूँ, ढोल बजाता हूँ, अपने से जगाने का काम करता हूँ। बस। प्रधानमंत्री आवास योजना की क्या स्थिति है? देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना इस वित्तीय वर्ष में कुछ प्रखंड में मीटिंग हुआ तो उसमें बताया कि मुखिया जी आपका 0 है दिखना से। तो मैंने क्वेश्चन किया कि सर सबके पंचायत में कहीं 10 है, कहीं 11 है, तो हमको मिला कि मेरा ही पंचायत नहीं 8-10 पंचायत 0 है, जो कि पहले से जियो टैग कर लिया गया था। ये वित्तीय वर्ष हमको लगता है कि 21 का ही होगा। जो मुखिया पहले था वो जियो टैग सब करवा लिया, तो इसलिए मेरा 0 हो गया, जैसा कि हमको प्रखंड से सूचना मिला है। तो न्यू जो आएगा न्यू में सोचा जाएगा और प्राथमिकता के आधार पर दिया जाएगा, कोई भेदभाव नहीं। पहले हम झुग्गी झोपड़ी हटाने का काम करेंगे ताकि 5 साल में मेरा एक भी फूस का मकान, एक भी प्लास्टिक मकान और जहाँ तक खपरेल का मकान नहीं रहना चाहिए 5 साल के अंदर, वो हम प्रयास करेंगे। सर वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन 100% ये घर घर जा करके 3-3, 4-4 बार जगा चुका हूँ मैं, और लगभग हमको लगता है 99% पेंशन सबको दिला चुका हूँ मैं, और अभी सब ले रहे हैं। तो जैसा कि आप देख रहे थे, मोहनपुर प्रखंड के भिकना पंचायत के मुखिया जी त्रिपुरारी दास जी हमारे साथ थे। उन्होंने अपना जो अनुभव था और जो काम करा है वो हमारे साथ साझा किए। धन्यवाद सर, आपको हमारे नहीं, हम अपने आपके चैनल के माध्यम से सरकार को पुनः सरकार से आग्रह कर सकते हैं हम, और है क्या कि भिकना पंचायत दलित बहुल क्षेत्र है, पिछड़ापन है बहुत दिन से। तो यहाँ कुछ आरयू रोड है जो आप आए अभी, जी बहुत खराब स्थिति है। तो ये स्थिति खराब है। उसके बाद शिक्षा व्यवस्था है। उसके बाद हम आपके चैनल के माध्यम से ये आप टॉपिंग जरूर लगाएंगे कि पीआईडी द्वारा जो प्रधानमंत्री मोदी जी का जो ये प्रोजेक्ट है, योजना है, हर घर जल नल, व्यापक मात्रा में घोटाला हुआ है। इसमें पाइप, डैमेज पाइप लगाया जा रहा है, डुप्लीकेट पाइप लगाया जा रहा है। बार बार मैंने ये ठेकेदार से भी बोला है, लेकिन रिस्पांस कुछ नहीं दे रहा है। वक्त आएगा तो सारे पाइप को उखड़वा दिया जाएगा। जिस तरह से इसका जो ये होता है ना, टेंडर का जो प्रक्रिया होता है, उस प्रक्रिया के तहत वो नहीं गुजर पा रहा है। जस का तस पड़ा हुआ है, जैसे तैसे कहीं 100 फीट बोरिंग करके जा रहा है, कहीं 150 फीट बोरिंग करके जा रहा है, कहीं 1 फीट गड्ढा करके पाइप गाड़ा जा रहा है, कहीं 6 इंची गाड़ के निकल रहा है, पाइप 2 नंबर का लगाया जा रहा है। सबसे पहले ये चीज, इसको विशेषता ले, और भिकना पंचायत में 100% इसका जांच होना चाहिए, और वैसे ठेकेदार पर लगाम लगाना चाहिए, और गुणवत्तापूर्ण काम मेरा पंचायत में होना चाहिए। धन्यवाद सर, बिल्कुल। हमारे चैनल को टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद, जो आप एक गरीब घर पहुंचे और मेरे पंचायत की आवाज उठाए। सर ये किस योजना से खर्चा करवाए हैं? ये 15वीं वित्त आयोग से। कहाँ से कहाँ तक करवाए हैं सर? ये आरयू मेन रोड से स्कूल तक। अच्छा, स्कूल का श्री राम। मदन दास झारखंड का रहने वाले हैं, देवघर जिले के। कौन सा पंचायत में रहते ये हैं? भिकने वाले पंचायत है हम लोगों का, देवघर जिला भिकने पंचायत। कौन है यहाँ के मुखिया जी? यहाँ के मुखिया मेरा त्रिपुरारी दास। कैसा काम करा रहे हैं? काम एकदम झकास है बाबू। उनके काम से आप लोग संतुष्ट हैं? हम लोग पूरा जनता जागरूक है, लेकिन हम लोग जो पार्टी अभी हारा है वो लोग हम लोग को पीछे करने चाह रहा है। हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, वो लोग पीछे हमको कर रहा है। काम बहुत झकास हो रहा है।